दोस्तों नमस्कार, भाषा ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग टीजीटी हिंदी 2003 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र हल करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक डेली एक प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। तो पहले जो पेपर हो चुके हैं उनको हम लोग हल कर लेते हैं। तो आइए आज 2003 में हुए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो ये मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। ये सन 1935 के आसपास जब E.M. फास्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। उसी समय डॉक्टर मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो राजा मुंज को इन्होंने प्रथम कवि स्वीकार किया था। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। दोस्तों हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा 1995 में अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी गई थी, जो कि पहली थी। उसके बाद जूठन 1997 में लिखी गई थी, जो इनके द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, इनकी आत्मकथा थी। और उसके बाद सूरजपाल चौहान द्वारा लिखित दलित आत्मकथा तिरस्कृत थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जगनिका परमाल रासो आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें महोबा जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें दो वीर थे, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। इसी में एक पंक्ति है जो परीक्षा में पूछी जाती है, 12 बरस लोग कुकुर्द जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जियन को धिक्कार। ये पंक्ति पूछी जाती है कि कहाँ से ली गई है? तो निश्चित है परमाल रासो से ली गई है। और अगर इसके रचयिता कौन है तो जगनिक हैं। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत कालीन सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तीसरा विकल्प सही है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा दिसंबर 1938 से मानी जाती है। तो ये पहली इनकी वो थी रिपोर्टाज, और ये हिंदी रिपोर्टाज परंपरा की पहली रचना थी। हरडे वाणी और न्यों अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी और अंगबधु दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाणी के संग्रह किए थे। तो निश्चित है विकल्प आपका 2 सही है, दादू दयाल। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। अगला देखते हैं, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी, जिसको अष्टसखा भी कहा जाता है। इसमें 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। बल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और जबकि विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो ये बल्लभाचार्य की है। रूपजीवा उपन्यास है
रूप जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। इनके अन्य उपन्यास को भी देख लेते हैं। बया का घोंसला और सांप, धरती की आँखें, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, पुरुषोत्तम, गली, अनारकली, कनाट पैलेस, अपवित्र नदी, ये सब इनके अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। तो इनका बीज है, तीसरा सही है, बीज इस पर मार्क्सवादी प्रभाव दिखता है। अन्य उपन्यास इनके नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली आदि हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ये कविनाथ गोपीराज का है, तीसरा विकल्प सही है, मनीषी की या भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवनी है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ये यशपाल की है। लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल की कृति प्रसिद्ध कृति है। यह यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है। राह बीती भी इनकी एक और प्रसिद्ध यात्रा संबंधी रचना है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? तो ये रामविलास शर्मा के संबंध में है ये कथन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो ये श्री राम शर्मा जी हैं, जंगल के जीव। कहरनामा किसकी रचना है? तो ये जायसी की है, अंतिम विकल्प सही है, कहरनामा जायसी की है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलनामा। कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास की रचना है। कवितावली की रचना तुलसीदास ने भी की है, लेकिन यहाँ जो पूछा है वो कवितावली चरणदास की का पूछा है, रामचरण दास, क्योंकि इसमें दोनों ने कवितावली नाम से रचना की है। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? तो निश्चित है ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी, दूसरा विकल्प सही है। ये राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। इस उपन्यास में प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया गया है। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्ज़ापुर से होता था, विकल्प 3 सही है, मिर्ज़ापुर से होता था आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन। और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और यह मासिक पत्रिका था। और एक इन्होंने साप्ताहिक नागरी नीरद का भी संपादन किया। अरस्तु का काव्य शास्त्र, ये डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। सन्यासी किसकी कृति है? ये सन्यासी इलाचंद जोशी की कृति है। ये इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जहाज का पंछी, निर्वासित, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य और पर्दे की रानी है। भाषा का जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। ये शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं उत्तर प्रियदर्शी। इसमें अशोक का वर्णन किया गया है। अर्धकथानक नामक कृत की विधा क्या है? कथानक नामक कृत की विधा आत्मकथा है।
यह बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। अगर पूछा जाता है हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी, अर्थकथानक है। और किसकी है, तो बनारसी दास जैन की। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं, तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं, विकल्प 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो इसमें से ठंडा लोहा, सात गीतवर्ष, कर्णप्रिया सब इनका है। और सूर्य का स्वागत इनका नहीं है, सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो निश्चित है आशीर्वाद लिखा जाता है, आधा रा उसके बाद वाले वर्ण पे लगता है, उच्चारण के बाद वाले, आशीर्वाद। तो ये सही है आपका तीसरा विकल्प। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है, ये वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पहले ये यात्री नाम से लिखा करते थे, किंतु 1937 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा और इसी नाम से साहित्य सेवा में लगे और नागार्जुन के नाम से इनको जाना जाता है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। अज्ञेय ने कहा था इन कवियों को राहों का अन्वेषी, और यह भी कहा था कि कवि ये सब प्रयोग कर रहे हैं। दामुल का कैदी, दामुल का कैदी के लेखक कौन हैं, तो दामुल का कैदी प्रेमचंद का है। इनकी शुरुआती कहानियों में से एक है ये। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1929 में इनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक प्रश्न और भी पूछता है कि जैनेन्द्र पर किसका प्रभाव दिखता है, तो दोस्तों फ्रायड के चेतन अवचेतन अचेतन का सिद्धांत का प्रभाव इन पे दिखता है। चेतन अचेतन जो फ्रायड का सिद्धांत है मनोविज्ञान का, वो इन पे दिखता है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो दोस्तों इनकी कीर्ति पताका जो है वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सुशिक्षित सुंदरदास थे, तो विकल्प 2 सही है। सुंदरदास काफ़ी पढ़े लिखे थे। चित्रावली किसकी रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है, जो कि 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं, इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। गीतावली है, गीतावली मुक्तक काव्य है, विकल्प ए पहला सही है। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो कृष्णदास हैं। जुगमान चरित्र के लेखक कृष्णदास हैं। कृष्णदास वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे, उन्हीं के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं, तो रास पंचाध्यायी रहीम का है, तीसरा विकल्प सही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रहीम दोहावली, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है इनका। अष्टयाम किसकी रचना है, अष्टयाम देव का है।
इनकी अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर, तरंग, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है? तो कलापी मोर का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। कलापी। उपत्यका का विलोम शब्द है उपत्यका। उपत्यका का विलोम होता है अधित्यका, तो तीसरा विकल्प सही है। किस युक्ति से समर्थित की गई बात में, किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों इसमें काव्यलिंग अलंकार होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं, आचार्य दंडी। इनकी अन्य रचनाएं हैं दस कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंति सुंदरी कथा, छंदो विचित्र तथा द्विसंधान काव्य। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसमें सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ये चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्र, इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। वैसे भूषण वीर रस के कवि हैं। ये शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की है। बिरह वागीश किसकी रचना है? तो ये बोधा का है। बिरह वागीश बोधा की रचना है। बोधा को पन्ना दरबार की शुभान नामक नर्तकी से प्रेम था और बिरह बारिश उसी नर्तकी से संबंधित रचना है। बिरह बारिश के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना इश्कनामा भी मिलती है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, पहला विकल्प सही है। मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा हैं, पहला विकल्प सही है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज? अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध की कविताओं को माना जाता है स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज। इनकी प्रमुख रचनाओं में तार सप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, सतह से उठता आदमी आदि प्रमुख हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की है, दूसरा सही है। मनमाना में कौन सा समास है? तो दोस्तों मनमाना, मन से माना, तो निश्चित एकदम समझ गए होंगे आप लोग कि तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है इसमें। कतरव्योत में कौन सा समास है? तो कतरव्योत काट छांट की एक क्रिया है या ढंग है जिसको कतरव्योत कहते हैं, काटना और छांटना, तो निश्चित है द्वंद्व समास है, पहला विकल्प सही है, द्वंद्व समास। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात तीन है एक नहीं है। तो इसमें अश्व भी है, सैंधव भी है, घोटक भी है, यातुधान नहीं है क्योंकि ये राक्षस का पर्यायवाची है, असुर का। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, तो पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य, पहला विकल्प सही है।
देवताओं का उपवन, तो नंदन कानन होता है, तो निश्चित है नंदन कानन ही इनका उपवन माना जाता है, देवताओं का उपवन, पहला सही है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा, तो दोस्तों स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों पहला विकल्प सही है, इसमें स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, तीसरा सही है, फ्रेंच भाषा का ही है। इस फ्रेंच भाषा के अन्य महत्वपूर्ण शब्द आप देखेंगे मेयर, लैंप, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कूपन, मेनू आदि हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, तो दोस्तों राजभाषा 343 फर्स्ट के अनुसार कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है, तो देखते हैं। दया की गई निश्चित है, स्त्रीलिंग है। निर्धनता अच्छी नहीं होती, ये भी स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं कहते, इसका मतलब यही पुल्लिंग है, बुढ़ापा। ऐसे हम प्रयोग करके देख लेंगे। दुर्घटना हुई, ये भी स्त्रीलिंग है। इसमें से शुद्ध वाक्य आपको ढूंढने हैं। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। दोस्तों प्राण बहुवचन होता है, मेरे प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व और रा में हो जाता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो निश्चित है ये पिछले जो पेपर हम लोग 2002 का हल किए हैं उसमें भी ये इस तरह के प्रश्न थे और यही संधि थी। आप लोगों को याद आ गया होगा, यण संधि होगी। तो निश्चित हल करने से काफ़ी फायदा मिलेगा। इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले पेपर को हल करने से हम लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे हम लोग जब पूरा पेपर हल कर लेंगे जितने अभी तक हो गए हैं, तो निश्चित है 50-60 क्वेश्चन हम लोग हूबहू उसमें हम लोगों को मिल जाएंगे। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान, इसका मतलब विसर्ग संधि है। दूसरा विकल्प सही है, विसर्ग संधि। नियम बाद में बताएंगे, जब संधि आपको पढ़ाएंगे बहुत आसानी से आप संधि पहचान जाएंगे, कैसे पहचानना है। अब यहाँ बहुत विस्तार नहीं ले रहे हैं। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सी है। ब्रजभाषा सबसे प्रमुख है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इनके द्वारा लिखे अन्य उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण हैं तीनों इनके। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है, वैशाली की नगर बधू चतुरसेन शास्त्री की ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। इनकी अन्य कृतियाँ पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत, राम गोसाई। शारदिया के नाटककार हैं, शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है ये अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनकी अन्य रचनाएँ मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सुंदर सूखा सरोवर, रक्त माल, रात रानी तथा दर्पण।
भाषाभूषण के रचनाकार हैं, भाषाभूषण जसवंत सिंह का है, इसके रचनाकार जसवंत सिंह हैं। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था आदिकाल को वीरकाल। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात कन्हैया अभी पीछे हम लोग इस पे चर्चा भी कर चुके हैं, अमीर खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो मूलतः फारसी कवि थे। इनकी 3 गद्य रचनाएं हैं, जिसमें एक हालात कन्हैया भी है, खालिक बारी और नजरान ये हिंदी, ये 3 हैं इनकी। लहरों की राजहंस के नाटककार हैं, ये मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात 3 को प्राप्त हुआ, 1 को नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसमें सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, जबकि दिनकर को उर्वशी के लिए, पंत को चिदम्बरा के लिए तथा अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला है। तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनको जो है क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला था मुझे चाँद चाहिए के लिए। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं, ये इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कैदी की पत्नी कृत के लेखक हैं, ये भी पिछले पेपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। रामवृक्ष बेनीपुरी की है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, ये श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं, ये भगवती चरण वर्मा का है, पहला विकल्प सही है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो ये करुणालय है दोस्तों, 1913 में प्रकाशित हुआ था। ये जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा, करुणालय। इन्होंने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जिसमें सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी है। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, तो चिदम्बरा पंत का है, पंत जी का है। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, तो ये निराला का है, रविंद्र कविता कानन। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, जूही की कली, अणिमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।